ब्रेस्ट के नीचे रैश और खारिश है, चाहे जो मर्जी कर लो, ये जाने का नाम नहीं लेता। और इवन अब तो इतने हालात खराब है कि सर्दी के मौसम में भी हल्का सा चूल्हे के आगे चले जाओ या फिर पसीना आ जाए, साथ ही रैश, खारिश, इरिटेशन और कुत्ते खाना स्टार्ट हो जाता है। तो अब इस सबसे निजात कैसे पाई जाए? ये 3 सिंपल से स्टेप्स तुमने फॉलो कर लेने। स्टेप नंबर 1, चेंज योर ब्रा। सालों साल एक ही ब्रा पहन के उसमें उद्यम नहीं मचाते रहना। हर 6 महीने बाद तुमने अपनी नई ब्रा में इन्वेस्ट करना है, और जब एक ब्रा को 2 से 3 मरतबा पहन लो तो उसके बाद खुदा का वास्ता है उसे वॉश भी कर लिया करो। ये नहीं कि किचन में काम भी उसी ब्रा में हो रहा है, वर्कआउट भी उसी ब्रा में हो रहा है और फिर सो भी उसी ब्रा में रहे। जब भी ब्रा खरीदने जाओ तो उसके मटीरियल के ऊपर खास ध्यान देना है। कुछ लोगों को जो नायलॉन की बनी हुई अंडर वायर होती है ब्रा की, उसके साथ एलर्जी होती है, तो ऑब्वियसली वो वाली ब्रा यूज ना करो। या फिर कुछ लोग अपनी ब्रा को ब्लीचें दे रहे होते हैं, तो ब्लीच नहीं लगानी होती, वो अक्सर उस कपड़े के साथ मिल के टॉक्सिक मटीरियल बनाती है। जब वो स्किन के ऊपर लगता है तो उससे ऑब्वियसली फिर रैश होना स्टार्ट हो जाता है। हमेशा प्रेफर करो कि कोई स्मूथ सी कॉटन की, सॉफ्ट कपड़े की या सॉफ्ट पैडिंग वाली ब्रा ही प्रेफर करो। स्टेप नंबर 2, फंगल इन्फेक्शन। कुछ फीमेल्स को, स्पेशली जो हैवी चेस्टेड फीमेल है या जिनके ब्रेस्ट भारी हैं, उनको ब्रेस्ट के नीचे फंगल इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। इस तरह का रेड कलर का रैश बनता है और रैश के अराउंड इस तरह के रेड रेड कलर के सैटेलाइट लीजन्स भी बन जाते हैं, यानी कि साथ ही साथ रेड रेड कलर के स्पॉट्स होते हैं। और इवन समटाइम्स ये रैश फैलते फैलते तुम्हारी बगलों तक भी पहुंच जाता है। तो ऑब्वियसली फंगल इन्फेक्शन घर बैठ के तो ठीक किया नहीं जा सकता। तुम सिर्फ इतना कर सकते हो कि अपनी हाइजीन यानी क्लीनलीनेस, सफाई का ख्याल रखो, पसीना वगैरह अवॉइड करो, जितना जल्दी हो सके डॉक्टर के पास जाओ। डॉक्टर तुम्हें क्रीम्स भी देते हैं लगाने के लिए और साथ में ओरल टैबलेट्स भी दी जाती हैं, जिनके साथ इवन विद इन 2 से 3 हफ्ते के अंदर ही तुम्हारी रैश या फिर इस कंडीशन में विजिबल डिफरेंस फील होना स्टार्ट हो जाता है। और स्टेप नंबर 3, पसीना बिल्कुल अवॉइड करो। यानी जैसे ही वर्कआउट किया या फिर एक्सरसाइज की है या फिर किचन में पसीने से लथपथ हुए तो फौरी शावर लेना है। पसीना इटसेल्फ स्किन के लिए बहुत ज्यादा इरिटेटिंग होता है और रैश को और इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है। और जैसे तुम्हारे ब्रेस्ट का एरिया है या फिर अंडर आर्म्स है या अंडर लेग्स हैं, तो ये एरिया बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो इनके ऊपर कोई भी हार्श चीजों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। डव का वाइट सोप यूज कर सकते हो नहाते टाइम, स्पेशली इन एरियाज के लिए। अगर कुछ लोगों को डव नहीं यूज करना है तो जीलियो का जेंटल बॉडी वॉश आता है। ये मैंने बहुत ही रिसेंटली डिस्कवर किया और पर्सनली भी मैंने अपनी बैक एक्नी के लिए इसको यूज किया, क्योंकि सर्दी के बीच में मेरी बैक के ऊपर एक्नी होना स्टार्ट हो गई थी। क्योंकि इसके अंदर कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं है, तो ये बहुत ही जेंटल रहता है स्किन के ऊपर, उसको साफ भी कर देता है और कोई हार्शनेस या फिर इरिटेशन भी क्रिएट नहीं करता। एडको फार्मा का, और तुम्हें किसी भी अच्छी फार्मेसी से ऑल ओवर द पाकिस्तान आराम से मिल जाएगा। और साथ ही साथ हमने क्या सीखा था कि जिंक ऑक्साइड को बिल्कुल भी नहीं भूलना, क्योंकि इससे बेहतर तुम्हारी स्किन को रिपेयर करने में और कोई इंग्रेडिएंट हेल्प कर ही नहीं सकता। और पाकिस्तान में बेस्ट जिंक ऑक्साइड की क्रीम कौन सी है? यस, सूडो क्रीम। रैश क्रीम है, बच्चों के डायपर रैश पे लगाई जाती है, लेकिन ऑब्वियसली तुम इसको अपने अंडर लेग्स पे, अंडर आर्म्स पे, अंडर बूब पे आराम से यूज कर सकते हो। नाइट टाइम में लगा लो, सुबह उठ के आराम से इसको वॉश कर लो। हफ्ते में 3 से 4 दिन भी लगाओगे तो विद इन 1 वीक या फिर 10 डेज के अंदर ही तुम्हें क्लियर डिफरेंस अपने रैश के अंदर फील होना स्टार्ट हो जाएगा।